चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सेंटअप एग्ज़ाम जो कल आने वाला है उसमें संभावित प्रश्न हो सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से ही क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ये बार एक बार कंप्लीट कर लिया आप लोग तो इसके बाद दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। आप नहीं है विश्वास है तो आप लोग एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह कह रहा है कि सिद्ध करें। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सिद्ध करें कि रूट है ना 4+√5 4+√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि भाई 4+√5 जो है एक का है, परिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग मान लेंगे कि वह क्या है, परिमेय संख्या है। तो जैसे ही परिमेय संख्या मानेंगे तो 4+√5 बराबर हो जाएगा P/Q। समीकरण इसको एक मान लेते हैं, जहाँ पर हम यह जरूर मान लेंगे कि P तथा Q जो है ऊपर का अंश जो है नीचे हर है एक धन पूर्णांक है। क्या है, एक प्रकार का धन पूर्णांक है एवं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पी अंश और हर यानी पी और क्यू में भाग लग सके। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ये समीकरण है, ये 4 इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में आएगा। जैसे हम लोग बटा पर का जोड़ घटाव करेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए, है ना। बटा पर का जोड़ जैसे ही घटाव करेंगे यहाँ पर हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा 4Q P-4Q/Q। इन इसका मतलब है कि ये जो संख्या मिल रहा है कि कुछ ना कुछ कोई धन पूर्णांक माने हुए हैं। धन पूर्णांक जैसे ही माने हुए हैं इसका मतलब कुछ में से कुछ घटेगा तो कुछ बचेगा, कुछ में से कुछ से भाग देंगे तो यानी कि यह क्या मिलेगा, हमारा परिमेय मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, हमारा परिमेय मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, हमारा अपरिमेय मिलेगा। और जैसे ही एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय मिलेगा तो यह कभी बराबर संभव नहीं है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक अपरिमेय संख्या है और RHS एक परिमेय संख्या है जो कभी समान यानी कि बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो जब बराबर नहीं होगा, जो कंडीशन का पालन नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि हम जो माने हुए चीज़ है वो गलत है। इसीलिए जो हम लोग माने हुए थे कि परिमेय संख्या तो गलत हो गया, तो परिमेय नहीं होगा तो क्या बचेगा, वो परिमेय संख्या ना होगा। इसका मतलब वही लिखा हुआ है कि हमारा मान्यता गलत है और 4+√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है, चलिए यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से। यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से मतलब भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें होता क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल बच गया। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर हम लोग यह जानते हैं कि सबसे बड़ा वाला को हम लोग A मानते हैं और सबसे छोटा वाला को हम लोग B मानते हैं, यानी भाज्य मानते हैं बड़ा वाला को और भाजक मानते हैं छोटा वाला को। तो यहाँ पर क्या हो गया B और यहाँ क्या हो गया A, और यहाँ जैसे ही भागफल कर लिखेंगे 6 दूना 1200 ज़्यादा हो जाता, इसलिए 1 से गुना किए 520 बच गया। अब जैसे ही 520 बच गया तो हम लोग जानते हैं कि इसको क्या करेंगे, हम लोग इस शेषफल को घटाएंगे तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 130। ठीक है, कितना बच जाएगा, जैसे 520 यहाँ बच गया, सॉरी 650 से कम 650, जैसे ही 650 घटेगा तो 520 बचेगा। अब यहाँ वाला चीज़ यहाँ चला आएगा। ठीक है, और ये वाला क्या बन जाएगा, A बन जाएगा और ये वाला शेषफल B बन जाता है। ठीक है, जैसे ही ऐसे होगा फिर 500 से एक मतलब नहीं होगा, 5 दूना 10, 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 500 है तो एक मरतबे ही लगेगा, बचा हुआ 130 शेषफल बच गया। फिर वही कंडीशन बार बार दोहराएगा जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 520, यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक है, ये 520 बचा, उधर जो शेषफल बचा था यहाँ भाजक बन गया, 4 से 13 चौका 52, 4 मरतबे कट गया यानी शेषफल 0 दिया। जो भाजक शेषफल 0 देता है यही भाजक में शेषफल 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो HCF है यानी सबसे बड़े संख्या, ये लिख भी दिए हैं कि भाजक 130 जो है वह शेषफल क्या देता है, तो 0 देता है। इसलिए 650 और 1170 का जो है ना को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, HCF भी कहते हैं, यानी HCF बराबर हमारा हो जाएगा आंसर 130। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 7x² - 11x - 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या फिर दोनों समान होगा कि असमान होगा, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो पहले चूंकि हम लोग जानते हैं कि मूल की प्रकृति विवेचक से पता चलता है, यानी D से पता चलता है और उस पर निर्भर करता है। तो पहले हम लोग D तो निकाल लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं विवेचक जो है D बराबर B² - 4AC होता है। तो B की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -11, तो मैंने -11 लिख दिया, -4AC, A की जगह पर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और C की जगह पर -6 लिखा हुआ है दोस्तों। तो मैंने इसको कर दिया 11 का स्क्वायर कर दिया 121 आ गया, और जैसे ही इसको गुना किया तो माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, 7 चौका 28, आप 6 से गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है,
जैसे 7 छक 42, 4 दूना 8, 4 चौका 16 का 16। इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे तो 8 एक 9 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा। यानी 289 जो है हम लोग देख रहे हैं डी का मान है वो 0 से बड़ा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मूल क्या होगा, असमान आएगा, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी का मान बड़ा है कथी से, तो 0 से। किससे बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। इसलिए मूलों की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक तो होगा ही और असमान मतलब अलग अलग मिलेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि डी का जो मान है वो 0 से जैसे ही बड़ा आया तो मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, एग्जाम में बैठिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि कारण यह है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। यह मेरा गेस है, पूरी तरह से आप एग्जाम में बैठ जाइएगा और यही क्वेश्चन आएगा, पूरी तरह से विश्वास रखिए। चलिए, यदि बीटा और अल्फ़ा या अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद इतना एफ एक्स हम लोग बहुपद को दिखाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के जो शून्यक हैं वह कथी हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको मान ज्ञात करना है। यानी कि बहुपद दिया हुआ है इतना है, तो बताइए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स यानी बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया हुआ है, तो हम लोग को मान क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हम लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का, एक सेकेंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही लगाएंगे अब माइनस 2 का ए बी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसा ही लिखा है, तो मैंने इसी को ऐसे ही लिखा है, ठीक है। अब मैंने ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा का मान रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, सी बटा ए होता है। यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में जो रहता है वो हमारा ए है और एक्स के साथ गुना में रहता है वो हमारा बी है, और ये बिना मतलब वाला जो रहता है वो हमारा सी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं -4, माइनस तो फार्मूला में ही होता है, बी की जगह पर भी -4 दिया हुआ है, -4 मैंने रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया -2 और सी बटा ए, सी की जगह पर 3 दे रखा है और ए की जगह 1 दे रखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं थोड़ा सा अपने सोल्व कर देता हूँ। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 दूना का 6, ठीक है। 16 में से 6 गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, इज आवर आंसर, ठीक है। तो चलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, 3 दूना 6, 6 घट जाएगा 16 में से, तो हो जाएगा हमारा 10 का आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आगे देख लेता हूँ अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात बहुपद जो है उसको ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्य का आपको दे रखा है, एक शून्य है -4, एक शून्य है आपको 7, यानी कि अल्फ़ा के जगह पर -4 दिया हुआ है और बीटा के जगह पर 7 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, तो इसका कैसे आंसर होता है, बहुपद का एक फार्मूला होता है, ठीक है। बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हालांकि अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला आपको पता है, माइनस बी बटा ए भी हम लोग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट मूल दिया हुआ है, इसलिए अल्फ़ा के जगह पर हम लोग -4 लिख दिए और बीटा के जगह पर 7 लिख दिए। गुने में हम लोग क्या कर दिए, एक्स कर दिए, और इसके जगह पर हम लोग क्या कर दिए, अल्फ़ा के जगह पर -4 और बीटा के जगह पर 7 कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और 7 में से 4 घट गया तो हो गया 3, प्लस का 3 हो गया दोस्तों, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला ही साइन आएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए एक से मैंने गुना कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौका 28 देखने को मिलेगा। जैसे ही गुना करेंगे तो 3x माइनस 28, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 9 है। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो समीकरण के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये 9 जो बराबर में उधर है, हम लोग इसको अपनी तरफ एलएचएस में खींच लेंगे, यानी बाईं तरफ खींच लेंगे, ठीक है। जैसे ही खींचेंगे तो -9 माइनस का 3 माइनस का 12 हो जाएगा। अब हम लोगों को यह क्या मिल गया, समीकरण के रूप में मिल गया। यहाँ गुना में 1 है दोस्तों, ए और बी की जगह पर -2 और सी की जगह पर -12 है दोस्तों। तो अब हम लोगों को डी यानी विवेचक जो हम लोग पहले निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर -2 है, -2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, -4ac, ए की जगह पर मैंने 1 कर दिया और सी की जगह पर -12 कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। चलिए -2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे, इधर गुना करेंगे तो माइनस का प्लस आ जाएगा, और 12 चौका 48 से कम 48 आ जाएगा, 48 से 2 48 4 कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4ac, यहाँ पर 48 4 52 आ जाएगा,
जो हमने यहाँ धोखे से गलत लिख दिया है, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। 48 4 कितना हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। चलिए दोस्तों तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कथी है। रैखिक समीकरण जो युग्म है ना, 2x + 3y + 17 ये नहीं दिया हुआ है, तथा एक और समीकरण दिया हुआ है 3x - 2y = 6 का जो ब्रज गुणन विधि द्वारा x का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ब्रज गुणनखंड में हम लोग देखते हैं कि यह समीकरण के रूप में दिया हुआ है। इसको हम लोग बाईं तरफ अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिए हैं समीकरण के तौर पर। इसको बाएं तरफ खींच लिए दोस्तों, कुछ नहीं किए हैं। इसको भी हम लोग बाएं तरफ खींच लिए दोस्तों, कुछ नहीं किए हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो देखिए क्या मिला दोस्तों, x = ब्रज गुणन विधि में हम लोग जानते हैं कि b1 है ना C2 - B2 C1 बटा A1 B2 - A2 B1 होता है। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों। यहाँ पर जो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है या मैंने यहाँ लिखा है, उस क्वेश्चन को मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये जो होता है मैंने वहाँ लिख दिया है, और उसका मान मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। और हम लोगों ने देखा कि यह पूरी तरह से आंसर हमारा कितना आ गया, तो 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अनुक्रम के बारे में बात करते हैं। तो अनुक्रम में दिया हुआ है दोस्तों, पहला पद है 11, दूसरा पद है 6, तीसरा पद है 1 और चौथा पद है -4। इस प्रकार से हम लोगों को निकालना है 16वां पद क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद होता है। तो अगला पद है हमारा 6, पिछला पद है हमारा 11। जैसे ही घटा हमारा है ना d यानी सार्वंतर निकल गया -5। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि nवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d। तो हमको निकालना है दोस्तों 16वां पद। तो मैंने 16वां पद लिख दिया a 16 यानी 16वां पद बराबर a + 16 - 1 × d। 16 में से 1 घट गया दोस्तों तो 15 बच गया है ना। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पहला पद हमारा 11 है, d हमारा -5 निकल के है, 11 की जगह 11, 15 × 5 = 75 माइनस में आ गया दोस्तों। जैसे हम लोग जोड़ घटाव करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों है ना, -64 हमारा आंसर देखने को मिलेगा। जैसे 75 में से हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 65, 65 में से 1 एक्स्ट्रा है तो एक और घट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -64। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आगे दोस्तों अगला कौन सा है अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है 9वां दोस्तों। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि -3 और -4 जो मूल है, ठीक है, मूलों वाले है ना द्विघाती समीकरण को लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण को जैसे ही लिखना है दोस्तों तो मूल क्रम से हम लोग जान गए कि एक है -3 है और दूसरा दिया हुआ है दोस्तों -4। ठीक है, द्विघाती समीकरण का हम लोग सूत्र जानते हैं दोस्तों कि x² - α + β × x + α × β बराबर 0 होता है। समीकरण निकालना इसलिए बराबर मैंने 0 कर दिया दोस्तों। ठीक है, मैंने इसको सोल्व किया दोस्तों है ना। अल्फा के जगह पर -3, बीटा के जगह पर मैंने 4 रखा, गुना में x कर दिया। यहाँ अल्फा गुना में मैंने अल्फा बीटा का मान रख दिया। जैसे गुना किया मैंने दोस्तों तो -4 और -7 हो गया दोस्तों। और यहाँ पर गुना हुआ 4 × 12 प्लस में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से 7 इधर माइनस का प्लस 7x + 12 हमारा आंसर देखने को मिला दोस्तों। x² + 7x + 12 बराबर 0। चलिए दोस्तों तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों। चलिए अनुक्रम जो है 41 और 38 और 35 का कौन सा पद -8 होगा दोस्तों। तो हमको पता नहीं है दोस्तों, तो मैंने पहले AP लिख लिया और an बराबर मैंने मान लिया कि 8वां पद ही है। ठीक है, an का फार्मूला a + n - 1 × d बराबर 8 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 41 + n - 1 × -3 बराबर 8 दिया हुआ है। हमने क्या किया दोस्तों कि 41 प्लस में था, उधर को माइनस में भेज दिया, इधर गुना में था दोस्तों, मैंने इसको भाग में भेज दिया। 41 में से 8 घट गया 33, 33 में घट गया 11, इधर माइनस का 1 था दोस्तों। ठीक है, और ये -1 का इधर आ गया तो +1 का, यानी कि हमारा 12 आंसर देखने को मिला। तो 12वां पद हमारा दोस्तों मिला 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों a - b तथा a + b का समांतर माध्य। समांतर माध्य हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दोनों पद को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, वो हमारा 2 को पद दिया हुआ है तो 2 से भाग देंगे, हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ a - b है, यहाँ a + b है, दोनों को मैंने जोड़ दिया दोस्तों। माइनस का b प्लस का b कट गया दोस्तों, एक है 2a हो गया, 2 से 2 कट गया दोस्तों, a बच गया, यानी कि हमारा समांतर माध्य हो गया a दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों कि अगला जो क्वेश्चन है वह है शीर्ष 0 7 0 0
और 24 जीरो से बने त्रिभुज का परिमिति क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि इसको हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। मैंने आपके लिए बहुत आसान बना दिया है इसको। हमने जैसे 0 0 दे दिया तो हमने मान लिया क्या है, यह b बराबर क्या है, यह b वाला जो पद है ये 0 0 यानी मूल हो गया। तो यहाँ से इधर जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ का x की तरफ यह दूरी हमारा हो गया 24, यह दूरी हमारा हो गया 7, क्योंकि y की तरफ जा रहा है, x की तरफ तो कुछ है ही नहीं। तो यह 24 और 7 का संबंध कथी से 25 के साथ है। इसका मतलब है दोस्तों, मैंने भी निकाल के भी दिखा दिया है, ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 24, ए सी बराबर हो गया हमारा 25। इस प्रकार से तीनों को हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 56 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 0 से लेकर 50 तक के बीच के विषम संख्याओं का योग निकालना है दोस्तों। ठीक है, 0 से लेकर 50 के बीच के सभी विषम संख्या का योग निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों, देखिए कि संख्या एपी जैसे 0 से लेकर 50 बोले उसके बीच बोल रहा है, तो 0 तो ले नहीं सकते हैं, 50 ले नहीं सकते हैं, यानी 1 से शुरू होगा। ठीक है, विषम संख्या बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, 49 तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए n बराबर क्या होता है, 1 से लेकर 49 तक गया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 1 से लेकर 49 तक में 49 संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ 49 आपको मान नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, 49 में बीच में गैपिंग है ना, तो आपको 49 से क्या करना पड़ेगा, n बराबर निकाल लेना पड़ेगा। n बराबर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, एपी के माध्यम से हम लोग क्या कर लेंगे, n का मान निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, n का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि ठीक है दोस्तों, तो ये जो दिया हुआ है 49, ये बहुत यह गलत है। ठीक है दोस्तों, हम इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम सही कर लेते हैं। जैसे a बराबर n है, तो n बराबर क्या होगा, मान लेते हैं कि 49 n पद है, तो हम लोग n बराबर 49 रख करके हम लोग एक मान निकाल लेते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 49 कर लेंगे। a बराबर हमारा 1 है। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर हमारा 3 में से घट गया, तो हमारा हो गया 2, बराबर हो जाएगा इधर 49। दिस इम्प्लाइज यहाँ n माइनस 1 इधर 49 में से 1 घट जाएगा, इधर जा करके बटा में हमारा 2 आ जाएगा दोस्तों। n माइनस 1 बराबर 49 में से घट गया 48 बटा 2 है दोस्तों, ये कटेगा तो 24 हो जाएगा दोस्तों। तो n बराबर हम लोग को देखने को मिलेगा, इधर इधर प्लस में जाएगा तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ भी दोस्तों हम लोग जो देख रहे हैं वह हमारा आंसर सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि n बराबर जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है। चूँकि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि n बराबर कितना आया है, तो 24 कट गया, यहाँ 25 आ गया दोस्तों, तो 25 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, इसीलिए दोस्तों योगफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, योगफल बराबर 25 का स्क्वायर, क्योंकि योगफल में n का स्क्वायर होता है। ठीक है, योग फल बराबर होता है n का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे ही हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 1200, 25 का 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 25 का 5 हो जाएगा, 5 10 20 20 20 20 20 2 22 का 2 हो जाएगा दोस्तों, हाथ में 2 हो जाएगा, 2 4 2 6, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हमको आंसर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखते हैं दोस्तों, थेल्स प्रमेय का कथन लिखने के लिए बोल रहा है, और कथन क्या है, थेल्स के प्रमेय का जो कथन है वो हम लोग जानते हैं कि कथन क्या बोल रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो कथन है वो बोला जा रहा है, कथन किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, चलिए सॉरी स्पर्श रेखा बोल रहे हैं। चलिए कथन जो बोल रहा है दोस्तों, वो किसी त्रिभुज के एक भुजा के, एक भुजा मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, तो एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे, ठीक है, एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो वो अन्य दो भुजा को, यानी इस भुजा को और इस भुजा का समान अनुपात में बांटेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ बटा यहाँ से लेकर यहाँ बराबर बटा यहाँ से लेकर यहाँ बटा यहाँ से लेकर यहाँ, वही लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे समांतर है ये तो दिया हुआ है, ए डी अब बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमको आंसर देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं शीर्ष दोस्तों। जो शीर्ष है वो कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो शीर्ष दोस्तों ये -5 -6 दिया हुआ है और 3 0 दिया हुआ है, 9 8 दिया हुआ है। तो हम लोग दिया गया है दोस्तों, ए हम लोगों ने मान लिया इसको, बी मान लिया इसको, सी मान लिया इसको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम लोगों ने कर दिया दोस्तों इसको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका आगे क्या होगा। क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों 1/2 x1
देखिए यहाँ पर 1 है तो 2 में से y में से 2 में से 3 घटा है, यहाँ 2 है तो 3 में से 1 घट गया, यहाँ पर 3 है तो 1 में से 2 घट गया। ये लगातार राउंड लेता रहता है दोस्तों, ठीक है। 1/2 हम लोगों ने मान रखा दोस्तों, जैसे -5 x के जगह x1 की जगह पर -5 था, y2 की जगह पर 0 था, y3 की जगह पर 8 था, x2 की जगह पर 3 था, y3 की जगह पर 8 था, y1 की जगह पर 6 था, x3 की जगह पर 9 था, y1 की जगह पर 6 था और y2 की जगह पर 0 था। हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन किया दोस्तों, 8 में से हो गया -8, -8 का हो गया 40, इसमें से 8 में से 6 गया तो 2 बच गया दोस्तों, 3 दूना हमारा 6 आंसर हो गया, 6 में से 0 गया तो 6 बच गया, 9 6 54 हो गया हमारा आंसर दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दोस्तों, दोनों का जोड़ा सबको जोड़े हम लोग तो 100 मिला, 100 का 2 से भाग दिए तो 50 हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों, जो एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, यही एग्जामिनेशन में आएगा ही, हम विश्वास करके जाइए, तो मुझे जैसा लगता है पूरी तरह से यही आएगा, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की संगत देखिए, संगत शीर्ष क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो दिए गए जो संगत भुजा होता है उसके वर्ग के समान होता है। तो वर्ग के समान 6 दिए हुआ तो 6 का वर्ग कर दिए, 9 दिए हुआ तो मैंने 9 का वर्ग कर दिया, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 9 से मैंने काटा इसको दोस्तों, 9 चौका 36, 9 9 81 यानी 4/9, इसका मतलब है 4:9 हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, यदि कोसेक थीटा बराबर 29/21 है तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो कोसेक थीटा में हम लोग जानते हैं कि ये साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा में होता है साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, उल्टा हो गया तो कर्ण बटा लंब हो गया। हम लोग जान गए दोस्तों कि कर्ण 29 है और लंब 21 है। आधार तो आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो इस प्रकार हो जाएगा 841 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा, घट जाएगा 400, 400 का वर्गमूल होता है 220 होता है दोस्तों, ठीक है। तो 20 जैसे ही आ गया दोस्तों, तो कर्ण से किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार कर देंगे, ठीक है। तो कर्ण तो 29 सही है, आधार हमारा निकल गया 20, यानी 29/20 हमारा आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सिद्ध करें कि सेक पावर 4 थीटा, सेक पावर 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा LHS जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सेक 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर इसको कर देंगे तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर जानते हैं दोस्तों कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। मैंने ऐसा इसलिए क्यों दोस्तों, क्योंकि RHS में हमको क्या लेना है, tan में रखना है, सेक को नहीं रखना है, इसलिए हम लोग सेक को हटा दिए, ठीक है। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, tan का स्क्वायर tan 4 थीटा और 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा, एक से गुना करेंगे तो वही आएगा दोस्तों, ये तो जो है ही। अच्छा वह एगो tan 4 थीटा है दोस्तों, एगो tan 4 थीटा है, यानी कि tan 4 थीटा 2 tan 4 थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे तो यही हमारा आंसर में RHS में देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 19 में मान ज्ञात करें दोस्तों, ठीक है। साइन 12 डिग्री बटा कॉस 78 डिग्री प्लस कॉट और 67 डिग्री बटा tan 23 डिग्री, इसका मान निकालना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे मान निकलेगा इसका, तो चलिए मान लिखते हैं हम लोग। चलिए साइन 12 डिग्री को रहने देंगे, इसको हम लोग कॉस को साइन में ही संबंध जानते हैं, 90 में से 78 घटा लेंगे तो हमारा साइन 12 निकल जाएगा, दोनों समान है, कट गया 1 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ भी देखने को मिलेगा, कॉट का संबंध tan से होता है, तो tan को मैंने हटा करके 90 में से 23 को घटा लिया, 67 निकला, 67 67 एंगल बराबर है, दोनों कट गया, 1 दिया, 1 और 1 जो दोस्तों 2 हमारा आंसर मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। या सेक स्क्वायर 90 माइनस 57, 90 में से 57 घट गया तो 30 डिग्री आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर tan 30 डिग्री पहले से ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 मिल रहा है, थीटा थीटा मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 1 दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, ए तथा बी में न्यून कौन है, तो साइन ए बराबर कॉस बी बराबर साइन ए बराबर कॉस बी है, तो यहाँ पर ए और बी का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो ये बहुत आसान है, ए और जी का मान हमेशा 90 डिग्री ही आएगा दोस्तों। चलिए हम वो पूरी तरह से लिख दिए हैं कि साइन ए और कॉस बी के बराबर है, चूँकि ए और बी में साइन और कॉस में हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री में मान समान होता है, तो 45 और 45 कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो 90 डिग्री हमारा आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि सेक 4a और कोसेक a माइनस 10 डिग्री तो a का मान कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 10 डिग्री, हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको, हम लोग सेक का संबंध कोसेक से ही है, तो कोसेक में जैसे चेंज करेगा 90 माइनस 4a हो जाएगा। जैसे तुलना करेंगे दोस्तों, यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है, तो वो कोसेक से कोसेक हट जाएगा और यहाँ 90 माइनस तुलना कर दिए, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 10 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 4a इधर प्लस का है, इधर आ गया माइनस का, 4a में से 1 दूर हो जाएगा तो 5a माइनस का हो जाएगा, 90 इधर माइनस में चला जाएगा, 90 और 10 माइनस का हो जाएगा
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है, हम लोग इसको सही कर लेंगे दोस्तों अभी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 4a माइनस का a आ जाएगा बराबर माइनस का 10 है, ये 90 इधर जाएगा तो कथी आ जाएगा, माइनस का 90। अच्छा सॉरी, सही था दोस्तों, ठीक है, यह सही ही था, 90 10 100 ही होगा, ठीक है दोस्तों, नहीं नहीं सही था, ठीक है दोस्तों। हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, हमारा आंसर हो गया। जो न्यून कोण ए का मान निकालना था वो 20 डिग्री निकल गया, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो क्रमशः, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहा है दोस्तों, की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 5 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी परिमिति पूछ रहा है। परिमिति का फॉर्मूला दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयत का जो लंबाई है वो 6 मीटर है, चौड़ाई देख रहे हैं 5 मीटर है, तो परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है दोस्तों, ठीक है। तो 2 गुने लंबाई के जगह पर 6, चौड़ाई के जगह पर 5, जैसे ही 6 5 11 11 गुना 22 दोस्तों, हमारा क्या निकल गया, तो हमारा आंसर निकल गया दोस्तों, ठीक है, परिमिति निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघला करके, 8 सेंटीमीटर कोई घन है उसको पिघला करके दोस्तों 2 सेंटीमीटर के किनारे वाले घन कितने घन बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बड़े घन का भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आयतन हम लोग जानते हैं कि भुजा को 3 बार गुना करते हैं, 3 बार गुना कर दिए। छोटे घन जिसकी निकालनी है संख्या उससे बनाया जाएगा। 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका आयतन हम लोगों ने निकाल लिया दोस्तों, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं छोटे घन की संख्या, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बड़का घन में से छोटा घन के आयतन से भाग दे देंगे। जैसे भाग दे देंगे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हमारा, यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन है उसे 2 सेंटीमीटर वाला घन कितने बनाए जा सकते हैं, तो 64 को घन बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पासे को फेंकने से सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, ठीक है। अगर किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की है ना, प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि पासे को जैसे ही फेंकते हैं दोस्तों तो उसमें अंकित संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक होता है, यानी टोटल मान कितना होता है, 6 होता है। एक टोटल मान कितना होता है, 6 होता है, कुल मान जो होता है दोस्तों वो 6 होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दोस्तों, घटना बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल इवेंट, यानी घटने की संभावना बटा टोटल घटना 6 है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं तो बटा में 6 हो गया। सम संख्या घटने की प्रायिकता हो गया 1 2 और 3। इस प्रकार से हम लोग 3 में 6 से भाग देंगे, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कभी कभी ये 0.5 भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों, बात वही है, 2 से मैं 1 में भाग दूंगा तो 0.5 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर हो दोनों बराबर है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको जहाँ माने वहाँ छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सिद्ध करें कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्तों, ठीक है। तो एलएचएस हम लोगों ने लिख लिया दोस्तों कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे देख लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, साइन 4 थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, बात वही है, 2 का स्क्वायर 4, साइन 4 थीटा ही है। इधर भी वही कर दिया दोस्तों। हम लोग जानते हैं दोस्तों यह ए स्क्वायर है, यह क्या है माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है, ए बराबर है साइन स्क्वायर थीटा ले रहे हैं दोस्तों, अब बी की जगह पर ले रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार जैसे ही लेंगे दोस्तों तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों ने इसको हटा के क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इसको मैंने रहने दिया, गुना किया तो वही आएगा दोस्तों। हमको कॉस भी रखना है दोस्तों, तो साइन को हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए 1 कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं ये भी माइनस में दोस्तों, ये भी माइनस में है, तो एगो माइनस में एगो माइनस में, तो 1 माइनस 2 को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आ गया दोस्तों। यही देखते हैं हमारा आरचेस हमारा आंसर में दिया हुआ है, ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी घन का आयतन है ना 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दिया गया घन का आयतन बराबर 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा बराबर हम लोग जानते हैं कि घनमूल होता है दोस्तों। तो घनमूल मैंने 729 को कर दिया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 9। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 6 स्क्वायर यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। भुजा की जगह 9 निकला दोस्तों, तो 9 गुने 9 9 81, 81 छक हम लोग देखते हैं कि 481 आ जाएगा आंसर में। देखिए 400, जैसे 9 9 81, 6 एकम 6, 6 आना 8 छक 48, हमारा 486 आंसर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकला 486 दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि समलंब में समांतर भुजा का है ना क्रमशः दिया हुआ है, इतना समांतर भुजा 9.7 14.3 है, तो उनके बीच की जो दूरी है वो 14.5 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजा का जोड़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऊंचाई यानी कि दूरी जो दिया हुआ है वो ऊंचाई ही है, तो 14.5 मैंने उसका मान रख दिया दोस्तों, और मैंने इस दोनों का मान रख दिया दोस्तों 9.7 और 14.3। इस प्रकार से हम लोगों ने जोड़ घटा गुना भाग किया दोस्तों, ठीक है। जोड़ा तो 16 आ गया उधर दोस्तों, जैसे 16 में 8 से भाग दिया तो 8 आ गया, 8 में 40 का 0, 8 छक 48 4 52, हमारा आंसर निकल गया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों, इस प्रकार से है ना टोटल 29 क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया दोस्तों, ठीक है। 29 क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। कृपया करके ध्यान देकर इस एग्जामिनेशन में जाके अपना सफल बनाइए, अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस प्रकार से सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस प्रकार से आपको आने वाले समय में मेन एग्ज़ाम का जो है, मेन एग्ज़ाम का मैं जो गेस करूँगा वो भी एग्ज़ाम में 100% आएगा, ठीक है, 100%। इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और अपने दोस्तों को क्या करेंगे तो शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को इसका लाभ क्या हो सके तो मिल सके दोस्तों, ठीक है दोस्त, धन्यवाद।